अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी में ट्वेल्थ क्लास है हमारे पास। चैप्टर हमारा होम्योस्टेसिस का है। चैप्टर नंबर 15 है होम्योस्टेसिस। बात हम इस होम्योस्टेसिस में करेंगे एक्सक्रीशन की, कि एक्सक्रीशन क्या होता है। देखें, एक्सक्रीशन इसका बेसिक मतलब होता है टू इलिमिनेट दी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। एक ऐसा अमल जिस अमल के दौरान जो नाइट्रोजनस मटेरियल होता है हम उस मटेरियल को इलिमिनेट करते हैं, हम उस अमल को एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। ठीक है, एक तारीफ तो ये है जो जेन्युइनली इसकी बनती है। दूसरी तारीफ ये है टू इलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो गंदे मादे हैं उनको जिस्म से निकाल देना, ये भी बेसिकली तौर पर कहलाता है एक्सक्रीशन। अब क्वेश्चन ये है एक्सक्रीशन जरूरी क्यों है। देखें, हर एक ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सपोज वो मॉलिक्यूल्स जैसा कि आप जिनकी बात कर चुके हैं बायो मॉलिक्यूल्स की, तो ये उन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लें, इसके बाद आप बात कर लें लिपिड्स की, आप बात कर लें प्रोटीन्स की, आप बात कर लें न्यूक्लियोप्रोटीन्स की, इसके बाद आप बात कर लें न्यूक्लिक एसिड्स की, एंजाइम्स की। जब जो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के यूज करने से जो चीज़ पैदा होती है वो बेसिकली तौर पर इनका क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट में इनके आयंस भी हो सकते हैं, साल्ट भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है। इस वेस्ट को ये कभी भी बॉडी के अंदर या सेल के इनर इन्वायरमेंट में, आउटर इन्वायरमेंट में ये कभी भी स्टोर नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन चीज़ों को बॉडी से इलिमिनेट किया जाएगा, और जब बॉडी से इनको इलिमिनेट करते हैं इस अमल को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब वो ये कह रहा है बेसिकली तौर पर ये जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको इलिमिनेट कैसे किया जाता है। इनको इलिमिनेट करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ तरह के कुछ ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं, जिन ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लेंगे तो इनके अंदर अलग होते हैं, प्लांट्स की बात कर लेंगे तो इनके अंदर ये अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो इन ऑर्गन्स के जरिए से क्या किया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उन मटेरियल को बॉडी से इलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, चलें सपोज हम एक बात करते हैं। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन, जब ये प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोटीन से जो वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया कहलाता है। ये किस तरह से पैदा होता है, कहाँ पैदा होता है, इसको कौन कैसे पैदा कर रहा होता है, हम ये आगे बात करेंगे। तो एक्सक्रीशन के अंदर याद रखिएगा कि बेसिकली तौर पर करते क्या हैं, बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जिस्म से बाहर निकाला जाता है। वो वेस्ट मटेरियल जो सा होता है मुख्तलिफ तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं उनके ब्रेकिंग डाउन से पैदा होते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल इनकी ब्रेकिंग डाउन से पैदा होते हैं उस वेस्ट मटेरियल को हम नाम देते हैं किसका, मेटाबोलाइट्स का। मोस्टली ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, अननेसेसरी होते हैं। इनका हमारे जिस्म के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता, तो इसीलिए इनको जिस्म से बाहर निकालते कि कहीं ये हमारे होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है जी। अगला जो टॉपिक उन्होंने बयान किया हुआ वो बेसिकली क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।
देखिए जो पौधे हैं ये भी वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। अब पौधे जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, डिफरेंट तरह का वेस्ट मटेरियल होता है, एक वेस्ट मटेरियल नहीं होता। इसका मतलब है जो पौधे वेस्ट मटेरियल निकाल रहे हैं उनमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या करते हैं, बॉडी से इनको इलिमिनेट करते हैं। तो जब बॉडी से इनको इलिमिनेट किया जाता है तो किस स्टेट में इनको इलिमिनेट किया जाता है, वो इनकी डिफरेंट स्टेट होती हैं। यानी कि ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडी से इलिमिनेट करते हैं ये एक स्टेट में नहीं होते बल्कि डिफरेंट स्टेट में होते हैं। इनके पहली स्टेट सपोज दैट ये गैस की हालत में भी रिलीज किए जा सकते हैं, लिक्विड हालत में भी रिलीज किए जा सकते हैं और फिर इसके बाद ये सॉलिड स्टेट में भी रिलीज किए जा सकते हैं। चलें गैस की बात कर लें तो पौधे जिस्म के अंदर से बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में भी निकालते हैं और बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है वो ऑक्सीजन के नतीजे में निकाल देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अमल जो सा होता है वो आप जानते हैं वो बेसिकली रेस्पिरेशन का होता है और जो गैस की स्टेट में निकालते हैं वो बेसिकली अमल कौन सा होता है, ऑक्सीजन का होता है और वो फोटोसिंथेसिस का होता है। तो ऑक्सीजन जिसमें वेस्ट होती है वो फोटोसिंथेसिस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसमें वेस्ट निकल रहा है वो बेसिकली तौर पर रेस्पिरेशन का अमल कहलाता है। दूसरी बात लिक्विड स्टेट की बात कर लेंगे तो लिक्विड स्टेट में बेसिकली तौर पर ये एक सेमी लिक्विड होता है जिसमें हम बात कर रहे होते हैं किसकी, म्यूसिलेज की। म्यूसिलेज एक चिपकने वाला मादा होता है। रीजन्स की बात कर लें, ठीक है, गम्स की बात कर लें तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सेमी सॉलिड होते हैं, सेमी लिक्विड एक स्ट्रक्चर होती है। इनके प्योर लिक्विड नहीं होता, थोड़ा सा ये इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। सॉलिड की बात कर लेंगे तो पौधा बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉलिड स्टेट में अपने जिस्म के अंदर भरने लग जाता है या उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, जैसा कि कैल्शियम ऑक्सालेट। ये जो कैल्शियम ऑक्सालेट है पौधा क्या करता है, इस कैल्शियम ऑक्सालेट को क्रिस्टल की शक्ल में, क्रिस्टल यानी कि इसकी कलमें बना के वो क्या करते हैं अपने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में या तो स्टोर कर लेते हैं या असल में ये वाला जो कंपाउंड होता है पौधे को नुकसान नहीं देता, ये पौधे के लिए क्या होता है, हार्मलेस होता है। तो इसलिए पौधा इसको क्या करता है अपने फ्रूट के अंदर, अपनी लीव्स में, अपने स्टेम में, अपनी रूट्स में ये क्या करते हैं, इनको स्टोर करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे कि पौधा बेसिकली तौर पर ये वेस्ट मटेरियल किस तरह से इलिमिनेट करता है। अब इनके अंदर एक्सक्रीशन का मेथड है कि ये किस तरह से काम परफॉर्म करते हैं। चलें सबसे पहली चीज लीफ के जरिए से बात करते हैं। पौधे क्या करते हैं, अपना बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लीफ के जरिए से निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। अब एक्सक्रीटोफोर का मानी क्या होता है, एक्सक्रीटो का वर्ड निकला है एक्सक्रीशन से, फोर कहते हैं पत्ते को। फोर का मानी होता है लीफ, एक्सक्रीटो का मानी होता है एक्सक्रीशन। तो लीफ के जरिए से वेस्ट मटेरियल को निकालना एक्सक्रीटोफोर कहलाता है। देखिए मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि असल में जो पत्ता होता है ये पहले ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर के बाद ये टर्न कर जाता है किस चीज को, येलो कलर में। ऐसा क्यों करता है, जब पौधे के सेल में सपोज ये पौधे का हमारे पास एक सेल आ जाता है, जब सेल के अंदर प्लांट का जो सेल होता है वो हमेशा हम इलोंगेटेड बनाते हैं, ये दरमियान में इसके एक वैक्यूल है, साइड पर इसके न्यूक्लियस होता है, वो एक साइड को पुश कर दिया जाता है। अब पौधे के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पौधा अपना वेस्ट मटेरियल क्रिस्टल्स की शक्ल में क्या करता है, अपने वैक्यूल में भरना शुरू कर देता है। अगर वो क्रिस्टल नहीं भी बनाता तो भी ये अपना वेस्ट मटेरियल कहाँ स्टोर करेगा, वैक्यूल में। ये इसका वैक्यूल है। जब ये वैक्यूल के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है वो वेस्ट मटेरियल अब सेल के अंदर ही रिएक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। वो सेल के साथ ही केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो ग्रीन पिगमेंट जो सा होता है वो टर्न कर जाता है येलो पिगमेंट में, जिसकी वजह से अंदर जो क्लोरोफिल होता है एक तो वो डेड हो जाता है, दूसरा जो पत्ता होता है वो ग्रीन से टर्न कर जाता है किसको, येलो को। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, फिर पौधे एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब देखिए पौधे के अंदर करोड़ों सेल लगे हुए हैं। अब पौधा एक एक सेल के अंदर से जब वो वेस्ट मटेरियल को निकालेगा तो पौधा सोचता है कि मेरी तो एटीपी बहुत ज्यादा वेस्ट होनी शुरू हो गई। फिर पौधा क्या करता है, पौधा अपने उस वेस्ट मटेरियल को जिस्म से निकालने के लिए वो एक अमल करता है जिसे हम कहते हैं लीफ शेडिंग। लीफ शेडिंग एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर पौधा अपने सारे पत्ते गिरा देता है।
ये कब करता है? ये एनुअली एक प्रोसेस होता है जिसे ज़्यादातर ऑटम के अंदर पे किया जाता है। इसमें क्या होता है, पौधा खजां के अंदर अपने सारे पत्ते गिराता है। इसके अंदर सिर्फ येलो लीव ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर ग्रीन लीव भी होते हैं। वो बेसिकली तौर पर एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए से जो बॉडी का वेस्ट होता है वो सारे का सारा बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। किसान हजरात क्या करते हैं, कुछ हमारे फार्मर्स होते हैं वो बेसिकली तौर पर इन पत्तों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, अपनी फील्ड्स में ले जाते हैं। वहाँ पर जब वो इनको डालते हैं, ये जो लीव्स होते हैं ये काम करते हैं एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर है उसके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होती हैं, नाइट्रोजनस मटेरियल होता है। नाइट्रोजन याद रख लें पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है ये पौधे को बड़ा भी करती है और उसकी हील्ड, उसकी पैदावार में भी इंक्रीमेंट करती है। तो इसलिए जो फार्मर होते हैं वो इन पत्तों को उठा के अपनी फील्ड्स में ले जाते हैं। तो पहला अमल हो गया लीफ के जरिए, जिसे हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। दूसरा इबोनी, हम एक टर्म बोलते होते हैं। असल में जो इबोनी का वर्ड है ना, ये ज्यादातर लिया जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको फूल लगते हैं। इबोनी में होता क्या है, सपोज हमारे पास ये वुड क्रॉस सेक्शन है। वुड का जो दरमियान वाला हिस्सा, चलें फर्ज कर लें ये वाला इसका दरमियान हिस्सा है, ये सारा ब्लैक होता है। यानी कि आप ये कह लें जो लकड़ी होती है वो अंदर से काली होती है। लकड़ी की ये जो काली स्टेट होती है, इनके जो लकड़ी का ब्लैक कलर होता है अंदर से, इसको हम इबोनी कहते हैं। अफ्रीका के जितने भी लोग होते हैं वो सारे इबोनी होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। अब ये जो वुड है ये इसका आउटर पोर्शन और ये इसका इनर पोर्शन, जो इसका इनर पोर्शन होता है वो ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक होता है? असल में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अपनी बॉडी के अंदर ही भरने लग जाते हैं। वो उसको बाहर नहीं निकालते, डिफ्यूज नहीं करते, बल्कि वो अपने बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं। वो किस मकसद के लिए स्टोर करते हैं? क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इनकी बॉडी पे अटैक करते हैं। इस वजह से ये इन केमिकल्स को अपने जिस्म के अंदर भर लेते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो इनकी बॉडी के ऊपर अटैक ना करे। तो इस मकसद के लिए ये क्या करते हैं, अपना वेस्ट मटीरियल बॉडी में भरना शुरू कर देते हैं। उस वजह से लकड़ी दरमियान से काली हो जाती है और हम उस चीज़ को नाम दे देते हैं इबोनी का। ठीक है। तीसरी चीज़, इनकी ट्रंक्स या फिर इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल ये क्या करते हैं, अपनी ब्रांचेस में फिल करने लग जाते हैं, ब्रांचेस में डिपॉजिट करते हैं। तो जब ब्रांचेस में डिपॉजिट करते हैं तो वो ब्रांचेस के अंदर इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। और फिर इसके बाद कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना वेस्ट मटेरियल अपनी रूट्स के अंदर इंक्रीज कर लेते हैं। जब रूट्स के अंदर वो भर लेते हैं तो रूट से वो जो केमिकल होता है वो रिलीज होके जाना शुरू कर देता है सॉइल में। ऐसा ये क्यों करते हैं? कोनीफर के बहुत सारे पौधे ऐसा काम करते हैं, कोनीफर्स। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो इनकी रूट के अंदर केमिकल होता है, सम टाइम कुछ इंसेक्ट्स इनकी रूट्स पे अटैक कर देते हैं। बॉडी के अंदर बना ये वेस्ट मटेरियल है, लेकिन ये उनको रूट्स पे ले आए। जब ये रूट्स में ले आते हैं तो रूट से वो केमिकल रिलीज होके सॉइल में चला जाता है। जब वो रूट से निकलकर सॉइल में जाता है तो वो काम करता है किसका, एज अ वेपन का। वो एक हथियार का काम करता है, जिससे क्या होती है, रूट्स के ऊपर इंसेक्ट्स अटैक नहीं करती, रूट्स को सेंक नहीं लगती। जिसमें क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो रूट को खराब करना शुरू कर देते हैं, जिससे पूरा पौधा डैमेज हो जाता है। तो ये असल में काम कर रहे होते हैं कौन, प्लांट्स काम करते हैं, जिसके जरिए से ये मुख्तलिफ तरह का वेस्ट मटेरियल, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेट में मौजूद होता है। तो ये उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी भर सकते हैं। भरने के साथ साथ ये बॉडी के बाहर भी रिलीज करते हैं। किस तरह से ये रिलीज करते हैं मैंने आपको वो तरीकाकार बता दिया कि इस तरह से ये बॉडी के अंदर भरते भी हैं और रिलीज भी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर हो रही होती है। अगला जो टॉपिक है उसमें उन्होंने बयान किया हुआ है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, के जो एक्सक्रीशन एनिमल्स में होती है वो किस तरह से होती है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं जी। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, देखें
एनिमल्स, इनको भी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए इन्हें भी डिफरेंट मटेरियल की ज़रूरत होती है। जब इनको भी डिफरेंट मटेरियल की ज़रूरत होती है, ये उस मटेरियल को भी ब्रेक करते हैं। चलें हम ब्रेक का प्रोसेस कर लेते हैं। कैसे? हमारे पास प्रोटीन्स हैं, हम डेली बेस पे प्रोटीन्स लेते हैं। इस प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है? सेंट्रल पोजीशन कार्बन की होती है, एक साइड पर कार्बोक्सिली ग्रुप, R ग्रुप, H ग्रुप, NH2 अमाइन ग्रुप। ये रिएक्ट कर जाती है अमाइनो एसिड वाटर के साथ, बदले में जो चीज पैदा होती है वो क्या? NH3 अमोनिया, H2 हाइड्रोजन प्लस RC डबल बॉन्ड O COOH। अब ये क्या पैदा हुई? अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस, ये अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड, ये कंपाउंड पैदा हो जाता है। अब ये वाली जो गैस है अमोनिया, अमोनिया इज अ हाईली टॉक्सिक गैस, ये हाईली टॉक्सिक होती है। ये काम परफॉर्म कहाँ हो रहा है? ये काम परफॉर्म हो रहा होता है हमारे लीवर पे। हमारा जो जिगर है वो बेसिकली तौर पर क्या करता है? इस अमोनिया को प्रिपेयर कर रहा होता है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक गैस होने की वजह से इसको बहुत जल्द इस एक लेस टॉक्सिक कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है जिसका नाम है यूरिया। यूरिया एक लेस टॉक्सिक कंपाउंड होता है, इसको बॉडी में स्टोर भी किया जा सकता है, ज्यादा भी किया जा सकता है और ज्यादा टाइम के लिए भी किया जा सकता है एज कंपेयर टू अमोनिया। के अमोनिया कम ज्यादा वक्त के लिए स्टोर करोगे नुकसान देगी। एक वो अमल जिस अमल के नतीजे में अमोनिया को बनाया जाता है, इट इज कॉल्ड डीएमिनेशन। डीएमिनेशन दो चीजें हैं यहां पर। डी इसका बेसिक मानी होता है इलिमिनेशन, किसी चीज की नेगेटिविटी के लिए हम डी का वर्ड यूज करते हैं। अमीनेशन का मतलब होता है अमोनिया, यानी कि अमोनिया को निकाला जा रहा है यहां पर कहां से? प्रोटीन के अंदर से। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक वेस्ट है। जिस तरह आप बात कर चुके हैं कि पौधे भी वेस्ट मटेरियल निकालते हैं डिफरेंट स्टेट में, तो इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? अपना वेस्ट मटेरियल निकाल रहे होते हैं डिफरेंट स्टेट में। एनिमल्स ये भी एक्सक्रीशन करते हैं। जब ये एक्सक्रीशन करते हैं तो इनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो भी डिफरेंट स्टेट में होती है, यानी कि ये क्या निकालते हैं? लिक्विड स्टेट में भी कुछ चीज़ें निकाल देते हैं, ठीक है जी, सॉलिड स्ट्रक्चर भी कुछ निकाल देते हैं, और इसके बाद ये गैस। गैस वही चीज़ बात कर ले कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, लिक्विड स्टेट में बात करेंगे तो यूरिया, ठीक है जी। सॉलिड स्टेट में अगर हम आप बात कर लेंगे तो सम टाइम क्या होता है? यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में आने शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर? हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो टो जॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ वेस्ट मटेरियल है जिसको हमारे जो यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब अगर हम बात करें तो बॉडी के अंदर ये जो वेस्ट है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक वेस्ट को हम नाम देते हैं मेजर वेस्ट का, दूसरे वेस्ट को हम नाम देते हैं माइनर वेस्ट। मेजर वेस्ट यानी कि बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड हो रहा है वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। माइनर के अंदर अगर आप बात कर लें तो हमारे पास ज़ैंथन, हाइपोज़ैंथन, क्रियाटिन, क्रियाटिनिन, इसके बाद एलेंटॉइन, ये बेसिकली वो वेस्ट होता है जिसको बॉडी से निकाला जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती। इसकी क्वांटिटी मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो ये कम मिकदार में रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। सपोज ज़ैंथन, व्हाट इज ज़ैंथन? ज़ैंथन इज अ प्यूरिन डेरिवेटिव्स न्यूक्लिक एसिड कंपाउंड होते हैं। प्यूरिन डेरिवेटिव
न्यूक्लिक एसिड कंपाउंड होते हैं। इसी तरह हाइपोजेंथन, ये भी प्यूरेंट डेरिवेटिव्स होते हैं और ये आपको ज़्यादातर मिलेगा हाइपोजेंथन ट्रांसफर आरएनए की एंटीकोडॉन में। इसी तरह आप बात करें क्रिएटिन की। क्रिएटिन असल में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एटीपी को स्टेबल कर रहा होता है। ये एटीपी को क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं। एटीपी एक एनर्जी करेंसी यूनिट होता है, क्रिएटिन उसको स्टेबल करता है। और क्रिएटिनिन क्या होता है? जब क्रिएटिन मसल्स के अंदर टूटता है, क्रिएटिन फॉस्फेट एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड जब मसल के अंदर ब्रेक होता है, ये मसल्स में टूटता है, इसके ब्रेक होने से जो चीज़ पैदा होती है वो क्रिएटिनिन होता है। क्रिएटिन मैंने आपको बताया एटीपी को स्टेबल करता है। किस तरह करता है मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। इसके बाद है एलेंटाइन। एलेंटाइन ये भी असल में एक वेस्ट मटेरियल होता है, एक ऐसा वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल बैक्टीरिया में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है और इसके बाद प्लांट में भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। तो ये असल में कुछ माइनर वेस्ट होते हैं, ये कुछ मेजर वेस्ट होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, माइनर हो या मेजर हो, बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत लाजम होता है। अगर आपने इनको बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया, ये बॉडी को नुकसान देंगे, तो उस नुकसान से बहुत सारे हैजर्ड्स भी क्रिएट हो सकते हैं, बहुत सारे खतरात भी पैदा हो सकते हैं, इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए इन चीज़ों को जिस्म से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा लाजम होता है। यानी कि टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एक्सक्रीशन का ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसके अंदर हमने बात की एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की। तो अगला हमारा टॉपिक होगा नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।